आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल की होती हैं। ये जो रेमेडीज हैं आपके हेयर फॉलिकल्स को हमेशा एक्टिवेट रखती हैं, जिससे कि उनमें से नए नए बाल आते रहते हैं और बालों की थिकनेस मेंटेन रहती है। साथ ही साथ ये आपका हेयर लॉस रोकने में कमाल का होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा होता है, स्पेशली मानसून के टाइम। तो अगर आप अपना हेयर लॉस रोकना चाहते हैं तो इस रेमेडी को ज़रूर फॉलो करिएगा। देखिए मेरा बस इतना हेयर लॉस हुआ है और साथ ही साथ आपको मैं अपने बाल दिखाऊं, बहुत सारे नए नए बाल रिग्रो किए हैं। तो ये जो रेमेडीज़ हैं अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात नहीं करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ इंटरनल केयर भी शेयर करती हूँ, जो कि आज की वीडियो में भी शेयर करूँगी। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप मेरी रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखेगा। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे पहली रेमेडी है, इसे बनाने के लिए आपको बीट रूट यानी चुकंदर लेना है। लेकिन अगर आपके पास चुकंदर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जगह आप चुकंदर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गुड़हल की जो पत्तियां होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक्सटर्नली आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं। तो जो बीट रूट होता है हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसका जूस पीते हैं तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है जो हमारे बालों को काला भी बना के रखती है, उसके साथ साथ ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है। अब जो इसमें अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है अनियन। अनियन हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सल्फर पाया जाता है जो हमारे बालों का बिल्डिंग ब्लॉक केराटिन प्रोटीन को बनाने का काम करता है। तो ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है बहुत तेज़ी से, उसके साथ साथ ये हेयर लॉस भी रोकता है। बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है इसके अंदर, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स में ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देता। हमारे बालों को रिग्रो करने में, मोटा बनाने में बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए आप अनियन ज़रूर यूज़ करिएगा। अनियन ईजिली अवेलेबल भी होता है, आप रेड अनियन लेंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ शैलेट्स भी आप ले सकते हैं। शैलेट्स भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें आपको थोड़ा सा काली मिर्च डालना है। काली मिर्च हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। ये हमारे स्कैल्प में तुरंत ही ब्लड फ्लो बूस्ट करती है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। उसके साथ साथ ये हमारे स्कैल्प को क्लीन एंड हेल्दी बनाती है। हमारे हेयर फॉलिकल्स अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं, जिससे कि हेयर ग्रोथ में स्पीड मिलती है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर। हिबिस्कस फ्लावर जो होता है बहुत सारे इसेंशियल अमीनो एसिड से भरपूर होता है, जो हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है। हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाने में ये सारी रेमेडीज़, मतलब सारे इंग्रेडिएंट बहुत कमाल के होते हैं, बालों को रिग्रो भी करते हैं। स्पेशली यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा है बहुत ही यूनिक है। तो अगर आप इन कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, अपने बालों में रेगुलरली लगाते हैं, तो आपके बाल जल्दी से रिग्रो करते हैं, बालों की थिकनेस भी इंक्रीज़ होती है और आपके बाल मैनेजेबल भी होते हैं। मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक तरीके का एलोवेरा जेल शेयर कर रही हूँ। जो फर्स्ट रेमेडी है एक यूनिक तरीके का एलोवेरा जेल ही है, जो कि नॉर्मल एलोवेरा जेल से कहीं ज़्यादा डिफरेंट है और कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल देना है। ग्राइंडर में डालने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालिएगा और अच्छे से इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करके इनका बहुत ही बारीक सा स्मूदी जैसा पेस्ट बना लीजिए। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद जो हमारा एक्सट्रैक्ट मिलेगा, इसमें हम लोग एलोवेरा जेल ऐड करने वाले हैं। तो एलोवेरा लीफ जो होती है, मैं यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ। तो जो लीफ होती है इसको आप पानी में भिगो दीजिए 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद इसको यूज़ करेंगे तो आपके स्कैल्प में, बालों में खुजली नहीं होगी, स्किन में खुजली नहीं होगी, क्योंकि एलोवेरा जेल के अंदर विशेष तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनके अंदर एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारे स्कैल्प को बहुत ही माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएट करते हैं। जितने भी डेड स्किन सेल्स होते हैं, एक्यूमुलेशन होता है, सारा निकल जाता है। एलोवेरा जेल हमारे बालों को रिग्रो करने में, नरिश करने में बहुत ही कमाल का होता है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा एलोवेरा जेल बन के तैयार है। मतलब ये जो हमारा हेयर मास्क है ये पूरा जेल के फॉर्म में है, जो हमारे बालों को बहुत सारे फ़ायदे देगा। लेकिन इस जेल को सिर्फ अपने स्कैल्प में ही आपको लगाना है, बालों की लेंथ में इसका कोई ख़ास काम नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा ये जेल बन गया है। अब इसको अपने स्कैल्प में लगाइए, पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाना है आपको। अच्छा होगा कि आप पहले अच्छे से डर्मा रोलिंग कर लीजिए अपने पूरे स्कैल्प में, उसके बाद इसे लगाइए। तो ये बहुत ही अच्छे से आपके हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके हेयर फॉलिकल्स को तुरंत ही एक्टिवेट और स्टिमुलेट करना शुरू कर देगा।
ये आपके बालों को मजबूत भी बनाता है और आपका हेयर लॉस भी रोकता है। आमतौर पे मानसून के टाइम बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, तो ये जो रेमेडी है मानसून में आपका हेयर लॉस रोकने में कमाल की है। उसके साथ साथ आपके बालों को रिग्रो भी करने का काम करती है। अब मैं आप लोगों के साथ दूसरी रेमेडी शेयर करूंगी, उसके बाद एक इंटरनल केयर शेयर करूंगी। सबसे पहले एक्सटर्नल एप्लीकेशन शेयर कर रही हूँ, फिर इंटरनल केयर शेयर करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपको गुड़हल का फूल लेना है। यहाँ पे आप फ्रेश फ्लावर ले सकते हैं, इसको ड्राई फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका पाउडर ले सकते हैं, जो भी आपके पास है उसका यूज़ कर लीजिए। अगर गुड़हल के पेड़ पे गुड़हल का फूल नहीं है तो गुड़हल की पत्तियों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गुड़हल का जो फूल और पत्ती होता है उनका एक्सट्रैक्ट ऐसा स्टडी में भी पाया गया है कि बहुत जल्दी से हमारे बालों को रिग्रो करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों के प्रोटीन केराटिन को बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब कि केराटिन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये आपके बालों को रिग्रो तो करते ही हैं, उसके साथ साथ बालों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि आपके बाल ब्रेक नहीं होते और आपके बाल मजबूत होते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है मोरिंगा की पत्तियाँ। मोरिंगा की पत्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं हमारे बालों के लिए, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर होती हैं, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश भी करता है, उसके साथ साथ हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने में ये जो इंग्रेडिएंट है बहुत ही कमाल का है। तो आप मोरिंगा की पत्तियों को ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, फ्रेश फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ईजिली अवेलेबल हो। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ये भी ईजिली अवेलेबल होता है, सबके किचन में होता है, और ये है लौंग। आपको 10 लौंग ले लेनी है। लौंग हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को ख़त्म करता है, उसके साथ साथ बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देता, हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद भी नहीं होने देता, हमारे स्कैल्प में तुरंत ही ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होती है। अभी क्या करना है, इसमें आपको पानी डालना है 1 ग्लास के बराबर। अब इसे आपको गैस पे रख के तब तक बॉयल करना है जब तक कि 1 ग्लास पानी आधा ग्लास नहीं हो जाता, मतलब कि ये क्वांटिटी रिड्यूस हो के हाफ़ नहीं हो जाती, तब तक हमें इसे धीमी आंच पे पकाते रहना है। जब अच्छे से ये धीमी आंच पे पक जाता है, क्वांटिटी रिड्यूस हो के हाफ़ हो जाती है, बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, तब हमें गैस बंद कर लेना है और इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। पूरी तरीके से ठंडा करने के बाद भी इसमें कुछ इंग्रेडिएंट अभी ऐड होने हैं, तो वीडियो को भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इंटरनल केयर हेल्दी डाइट भी शेयर करने वाली हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में बदल गया है। अब आपको क्या करना है, एक इसमें अनियन डाल देनी है। मैं यहाँ पे रेड अनियन ले रही हूँ बड़ी वाली, तो इसीलिए सिर्फ एक इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप शैलेट्स यूज़ कर रहे हैं जो छोटी वाली अनियन आती है तो उसका 4-5 आप ले सकते हैं, अगर आपके बाल थोड़े से घने हैं तो आपको क्या करना है, इसको पीसेज में कट कर लेना है और इसी के साथ मिक्स कर लेना है। अनियन और हिबिस्कस का कॉम्बिनेशन हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। अगर आपने उसमें थोड़ा सा काली मिर्च या फिर लौंग डाल दी है तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए देखिए कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज़ का ना सर्टेन कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन में ही काम करती है, आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करती है। और देखिए यहाँ पे मैंने अनियन का छिलका भी यूज़ किया है, मतलब जब भी आप अनियन यूज़ कर रहे हैं हेयर मास्क में तो आप उसे अनियन के छिलके को थ्रो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अनियन का जो छिलका होता है उसमें भी उतना ही सल्फर होता है जितना कि अनियन में होता है। अब अनियन की स्मेल बहुत सारे लोगों को परेशान करती है, तो इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपको इसमें कोई भी साइट्रिक पील ऐड कर देनी है। नींबू हर किसी के किचन में ईजिली अवेलेबल होता है, तो जो नींबू का छिलका है उसे बचा के रखिए। जब भी आप अनियन अपने बालों में यूज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ आप उसमें लेमन भी डाल दीजिए, फिर देखिए अनियन की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। अब इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके बहुत ही बारीक साइज का पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट को मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। इस तरीके का हेयर मास्क जब भी आप अपने स्कैल्प में लगाते हैं, मतलब ऐसा हेयर मास्क जो आप अपने हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करने के लिए लगाते हैं, तो उससे पहले अगर आपने डर्मा रोलिंग कर ली तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो जो भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं अपने स्कैल्प में वो इमीडिएटली आपके हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब देखिए अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाना है इसे, इसका बालों में कोई काम नहीं है, सिर्फ स्कैल्प में लगाइए, पूरे स्कैल्प में, क्योंकि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो हमारे स्कैल्प में ही पाए जाते हैं, तो हमारे स्कैल्प का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारे हेयर फॉलिकल्स ही क्लॉग हो जाते हैं,
बहुत सारी चीज़ें अगर आप अपने स्कैल्प में लगाते हैं, स्टाइलिंग जेल वगैरह लगाते हैं, या फिर आपकी स्कैल्प में बहुत सारा डैंड्रफ है तो उससे भी हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो जाते हैं। अब ये जो स्कैल्प में मैंने लगाया, इसे लगा के कम से कम 2 घंटे छोड़ूंगी सिर्फ नॉर्मल वाटर से, उसके बाद हेयर वॉश कर लूँगी। अब मैं आप लोगों के साथ इंटरनल केयर शेयर करने वाली हूँ। देखिए, कलौंजी सीड सबके किचन में ईजिली अवेलेबल होती है, तो कलौंजी सीड का आप पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को स्टोर कर लीजिए। कलौंजी सीड के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12 का ये बहुत अच्छा सोर्स है। और ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करते हैं और ईजिली अवेलेबल भी होती है कलौंजी सीड। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि कलौंजी सीड का पाउडर लेना है। इसमें हनी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि कलौंजी सीड टेस्ट में बहुत ज़्यादा बिटर होती है। अगर आप कलौंजी सीड खाना शुरू करते हैं तो आपके बाल क्विकली रिग्रो करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीहिस्टामाइंस होती हैं, जो कि मेनली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उन लोगों को जिन लोगों को बाल्डनेस की शिकायत होती है। तो अगर आप इसे कंज्यूम करेंगे ना, तो आपको हेयर थिनिंग की शिकायत कभी भी नहीं होगी और आपके बाल जल्दी से रिग्रो करेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, ये है नट्स और सीड्स। देखिए, हर चीज़ में सारा इसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है, इसीलिए इतना वैरायटी है हमारे खाने में। हमारी नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, इसीलिए क्योंकि हम लोग सब कुछ खाएं और सब इसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को मिले। अब बहुत सारे लोग कभी भी नट्स और सीड्स कंज्यूम नहीं करते, तो अगर आप नट्स और सीड्स कंज्यूम नहीं करते तो आपको वो सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत होने के लिए चाहिए, रिग्रो होने के लिए चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। फिर आपके बाल झड़ेंगे और हेयर थिनिंग की शिकायत आपको हो जाएगी। तो आपको नट्स और सीड्स ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। यहाँ पे जो नट्स और सीड्स मैं भिगो रही हूँ, ये 3 लोगों के लिए भिगो रही हूँ, इसीलिए क्वांटिटी ज़्यादा है। सिर्फ 1 लोगों के लिए अगर आप भिगो रहे हैं तो 10 आलमंड और 2-3 अखरोट लगेंगे। आपको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को भिगो देना है ओवरनाइट पानी में। अब देखिए, इन दोनों चीज़ों के अंदर आयरन, प्रोटीन, बायोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक सफिशिएंट मात्रा में होता है। बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। विटामिन ई, ओमेगा फैटी एसिड, अमीनो एसिड्स का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है, जो आपके बालों को मजबूत बनाने का काम करता है। इन्हें भिगोने के बाद इन्हें ओवरनाइट छोड़ देना बहुत ज़रूरी है, ताकि सारे एंटी न्यूट्रिएंट इनके ख़त्म हो जाएं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है कि आलमंड का जो छिलका है इसे उतार लेना है, क्योंकि इसके छिलके में भी एंटी न्यूट्रिएंट होता है, तो इसीलिए इसका छिलका उतार के ही मैं इसे कंज्यूम करती हूँ। तो जितने भी आलमंड हैं सबका छिलका उतार लीजिए और इन्हें आप डेली खाइए। 1 महीने तक रेगुलरली खाइए, फिर बीच में 15 दिन का गैप दीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये सारी चीज़ें कब तक फॉलो करनी है, तो जब तक आपको हेल्दी हेयर चाहिए रेगुलरली इन्हें फॉलो करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करना, इसको कंज्यूम करना, एक्सटर्नल एप्लीकेशन को यूज़ करना छोड़ देंगे तो आपके बाल फिर से थोड़े से हो जाएंगे। जिस तरीके से हमें डेली न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से बालों को भी होती है। तो अगर आप ये न्यूट्रिएंट देंगे तभी वो हेल्दी होंगे, देना बंद कर देंगे तो ये फिर से झड़ना शुरू कर देंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।